हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। दिस क्लास इज़ फॉर क्लास 4th सेमेस्टर एंड सब्जेक्ट इज़ ईसीसी। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है। तो हमने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं कम से कम उसमें 80 to 90% सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हुआ है। तो आज हम लास्ट टॉपिक उठाएंगे, दैट इज़ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी तो ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस 6 या 7 मिनट का वीडियो हो जाने वाला है। तो इसमें हम मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे। आपको याद होगा मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, इंटेलिजेंस या एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था लर्निंग। जब हम बेटा लर्निंग की बात करते हैं ना, लर्निंग में जो ब्रेन होता है वो लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल। तो क्रिएटिविटी के लिए बेटा इट इज द राइट साइड ऑफ द ब्रेन दैट इज रेस्पॉन्सिबल, राइट साइड। तो हो गया एक पॉइंट। हर कोई बंदा इंटेलिजेंट है लेकिन हर कोई बंदा क्रिएटिव नहीं है, समझ आया? तो क्रिएटिव होने के लिए आपको मिनिमम इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, मिनिमम इंटेलिजेंस। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो जीनियस स्टूडेंट्स होते हैं, सारे जीनियस स्टूडेंट ना क्रिएटिव नहीं होते हैं, लेकिन जो कम इंटेलिजेंट भी होता है वो भी क्रिएटिव हो सकता है। तो फॉर क्रिएटिविटी मिनिमम इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड, मिनिमम इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड। So we can say there is a relationship between what and what, creativity and intelligence. There is a positive correlation. Number first point आप ध्यान रहे कि there is, ये क्वेश्चन आता है या आया है, there is a positive correlation between creativity and intelligence, C and I. मिनिमम इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड। दूसरा पॉइंट मैंने आपको कहा था, लर्निंग के लिए इट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, सॉरी लैंग्वेज नॉट क्रिएटिविटी, लैंग्वेज डेवलपमेंट। एंड फॉर क्रिएटिविटी इट इज द राइट साइड ऑफ द ब्रेन दैट इज रेस्पॉन्सिबल। ओके, सो दिस इज ऑल। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब ये क्रिएटिविटी क्या है? देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें क्रिएटिविटी है। ये इस तरह की थिंकिंग है जिसमें व्हेन ए चाइल्ड कम्स अप विद ए न्यू आइडिया, विद ए नॉवल थिंग्स। तो क्रिएटिविटी यहां का मतलब, यहां पे क्या मतलब है? इट मीन्स नोवेलिटी। अगर आपके पास कोई आइडिया है वो नया होना चाहिए। अगर आपके पास कोई तरीका है, प्लान है, दैट मस्ट बी टोटली न्यू, ओरिजिनल। तो याद रखना है क्रिएटिविटी के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्रिएटिविटी के लिए अभी आपको क्या समझ में आया कि क्रिएटिविटी का मतलब ये वो थिंकिंग है जिसमें आपका आइडियाज नए होते हैं, यानी दे आर नॉवल एंड दे आर टोटली न्यू। So when you have to solve the problem, you come up with that solution that is quite new. You come up with that idea that is quite new and original. So that's called creativity. That's called what? Creativity. तो creativity का मतलब यहां पे है number 1 novelty, another is originality, and your mind must be flexible enough. Flexibility is another. Open-mindedness is the characteristic of create. देखिए characteristics, one characteristic is sir novelty is related with creativity, originality creativity, flexibility creativity, open-mindedness creativity, and mind must be elaborative, right? And another is the thinking is divergent. आप खाली एक एंगल से नहीं सोचते हो, आप डिफरेंट एंगल से सोचते हो, तो दैट मीन्स डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगर किसी का माइंड क्लोज्ड माइंड है, वो एक ही पॉइंट पे स्टक होता है, लेकिन आपका माइंड ओपन होता है। किसका माइंड? क्रिएटिव पर्सन का माइंड ओपन होता है। तो दिस इज डाइवर्जेंट थिंकिंग, ओपन माइंडेडनेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, ओपन माइंडेडनेस एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये समझ आ गया? तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज क्रिएटिविटी। तो अगर बच्चे में आप नोवेल्टी देखेंगे, ओरिजिनलिटी देखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, तो वी कैन कॉल दैट चाइल्ड ही इज अ क्रिएटिव, he is creative. Brainstorming is the technique by which we can develop the creative aspects among the child. I hope it is clear to you. So creativity is one of the important factor, one of the important aspect of the development, right?
तो चलते बेटा, अगर हम अब स्टेजेस की बात करते हैं, ये तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो काम, हाँ, एक साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है ब्रूनर। ब्रूनर ने कहा क्रिएटिविटी इज एन इफेक्टिव सरप्राइज। यस, क्रिएटिविटी इज इफेक्टिव सरप्राइज। ब्रूनर कहता है कि क्रिएटिविटी इज एन इफेक्टिव सरप्राइज। इफेक्टिव सरप्राइज, इफेक्टिव सरप्राइज, राइट। डाइवर्जन एबिलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलॉबरेशन। हाँ, ये तो हो गया, ये सारे पॉइंट्स हो गए जो ऑलरेडी मैंने आपको कहा है। अब चलते हैं बेटा, ये क्रिएटिविटी पे जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है, उसमें से नंबर 1 जो फादर ऑफ क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं, दैट्स कॉल्ड टॉरन्स। टॉरन्स इज क्रेडिटेड एज फादर ऑफ क्रिएटिविटी। फादर ऑफ क्रिएटिविटी, फादर ऑफ क्रिएटिविटी। एंड नंबर 2 अगर हम गुलिफोर्ड की बात करेंगे, गुलिफोर्ड, तो गुलिफोर्ड हैज गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। एंड वैलेस इज अनदर, वैलेस इज अनदर साइकोलॉजिस्ट who have constructed some tools to measure the creativity. This is very important, my dear, please remember. So Brunner, Torrance, Guilford, Wallace, तो बेकर मेहदी, तो ये सारे साइकोलॉजिस्ट हैं दैट आर एसोसिएटेड विद व्हाट, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, राइट। Now the next point that is very important, according to Wallace, there are 4 stages of creativity. हाँ बेटा, very important, 4 stages. पहला स्टेज जो है, बच्चा अपने प्रॉब्लम के लिए प्रेपरेशन करता है। प्रेपरेशन, अगर हम आपको कोई काम देते हैं, उस काम पे आप प्रिपेयर करोगे, आप इतना प्रिपेयर करते हो और आपका दिमाग थक जाता है, एंड यू स्टॉप डूइंग दैट वर्क। उस दिमाग का थक जाना, इट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। इट इज कॉल्ड व्हाट, इंक्यूबेशन। तो व्हाट इज द सेकंड स्टेज ऑफ द क्रिएटिविटी? सर, फर्स्ट स्टेज इज वी वर्क ऑन द प्रॉब्लम, यू वर्क ऑन द प्रॉब्लम। व्हेन यू वर्क हार्ड एंड आप थक जाते हो, उस थकने को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड व्हाट, इंक्यूबेशन। तो यू वांट रेस्ट, योर माइंड वांट रेस्ट। तो रेस्ट में जाने के बाद अचानक से आप खड़े हो जाते हो, आपका माइंड एनलाइटन होता है कि भाई जो मैं काम कर रहा था वो आपके सपने में आ जाता है, या आप सोच में पड़ जाते हो, सोचते आपको इस काम के बारे में पता चलता है, तो यू जस्ट वेक अप। तो उसको क्या कहते हैं बेटा? इल्यूमिनेशन, एनलाइटमेंट, राइट माय डियर। तो इल्यूमिनेशन के बाद जो आपका सोल्यूशन मिल रहा है, देखिए सपोज टीचर ने आपको असाइन प्रॉब्लम की है, उस प्रॉब्लम के ऊपर आप काम कर रहे हो, नहीं निकल रहा है, यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो आप क्या करते हो? आपका माइंड थक जाता है और आप सो जाते हो। तो सोते आपकी क्यूरियोसिटी किसकी तरह होती है? प्रिपरेशन की तरह। लेकिन आप थक जाते हो, थकने की वजह से आप सो जाते हो। तो सोते आपका माइंड सिंस इन्वॉल्वड इन द प्रेपरेशन, तो आपको ये प्रॉब्लम सपने में भी आती है। तो सपने में आप इसका सोल्यूशन ढूंढते हो और आप खड़े हो जाते हो, यस आई गॉट इट। तो इसी आई गॉट इट को क्या कहते हैं? इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन में बेटा आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। अब इस सोल्यूशन को वेरीफाई करना है, चाहे यार मेरा सोल्यूशन ठीक है कि नहीं है, तो इसको आप फिर वेरीफाई कराते हो, वेरिफिकेशन। तो सच बोलना, कितने स्टेप्स आ गए? तो देयर आर बेसिकली 4 स्टेप्स अकॉर्डिंग टू द वैलेस। फर्स्ट वी प्रिपेयर फॉर द प्रॉब्लम, देन वी आर मच फैटिग्ड, हमारा दिमाग थक जाता है, माइंड फैटिगनेस, इट्स कॉल्ड इंक्यूबेशन। तो इंक्यूबेशन के बाद हमारा जो माइंड है वो एनलाइटन होता है, दैट इज इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन के बाद जो आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा है, उसको आप क्या कर रहे हो? वेरीफाई करते हो। दिस इज ऑल अबाउट ब्रेन, दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी में बेटा एक ऑसबर्न है, ऑगबर्न, वेट जस्ट आई वुड लाइक टू चेक दिस। इंक्यूबेशन भी हो गया, हाँ। ऑसबॉर्न ने एक टेक्निक दी है जिससे हम फॉस्टर कर सकते हैं क्रिएटिविटी को, दैट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग।
तो brainstorming is the technique by which we can foster what? Increase the creativity among children. तो brainstorm, it is Osborne, OSBORN. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है. तो these are the things. एक तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बोले और दूसरा मैंने आपको स्टेजेस बोला है. बस इतना ही है भाई, याद रखना है. और 2-4 साइकोलॉजिस्ट के नाम भी मैंने आपको बताए. तो बाय दिस वी हैव ended. We have completed our ECC syllabus. I wish you all the best. Please बेटा don't forget your शाहिद सर. हमने मिल बांट के मेहनत की है और मैं आपका रिजल्ट अच्छा देखना चाहता हूं. जब आपका पेपर होगा उस पेपर को मुझे से अभी अगर प्रीवियस ईयर के पेपर मेरे पास है वो भी हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे. और अगर मुझे लगा नहीं मैं डेफिनेटली करने वाला हूं. मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब में डिस्कस करूंगा. रोज हम 10 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि हम और आप कनेक्टिविटी में रहे, है ना. तो आप एक कंसिस्टेंसी रहे. रोज जब आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे ना, रोज आप इन 10 पॉइंट्स को रिवाइज करोगे और आपको अच्छा लगेगा. आई प्रॉमिस यू, हम आज से रोज 10 पॉइंट्स लेकर आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे और वो पॉइंट्स जो डायरेक्टली कल आपके एग्जाम में आते हैं. ठीक है बेटा, थैंक यू. मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग एंड प्लीज डोंट टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन एंड डोंट बी पैनिक, जस्ट बी रिलैक्स, एवरीथिंग बी ऑल राइट. स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड एंड यस, इफ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर द सेम. शेयर माई वीडियो. और अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से जल्दी से सब्सक्राइब करो. थैंक यू.